हाँ ठीक ठीक। साई राम। वेद जैसे आज इंदु आंटी ने भी खुद बताया कि हमारा जो बाल विकास का जो अभी का रिसेंट जो सिलेबस है, जो पाठ्यक्रम है, उसमें वेदा को भी इंक्लूड किया गया है। जब हम बाल विकास गुरु हैं तो हमें बच्चों को वेद सिखाना होगा। जब हमको बच्चों को वेद सिखाना होगा तो पहला कदम यह होगा कि हमें वेद सीखना होगा। अब वेद को भगवान ने बाल विकास के सिलेबस में क्यों इंक्लूड किए, क्यों इसको अंतर्गत किए? क्योंकि आप लोग सभी जानते हैं स्वामी का अवतरण का एक मुख्य है वेद पोषण और वेद उद्धारण। और बाबा की भाषा में अगर मैं कहूँ तो वेद सीखना, वेद मंत्रों का उच्चारण करना हर एक व्यक्ति का अधिकार है। जैसे पहले कहा जाता था कि नारियों को ये वेद उच्चारण मना है, सिर्फ ब्राह्मण ही वेद उच्चारण कर पाएंगे, ऐसा कोई कुछ नियम है ही नहीं। ये सारा हम ही लोगों का बनाया हुआ नियम है, क्योंकि हम लोग सब जानते हैं वेद का और एक नाम है अपौरुषेय। अपौरुषेय यानी विजया दी काइंडली अपना म्यूट कर दीजिए, विजया दी। हाँ, तो वेद को कहा जाता है अपौरुषेय। अपौरुषेय मतलब किसी पुरुष से जो नहीं आया है, किसी व्यक्ति विशेष से जो नहीं आया है, वो है अपौरुषेय। यानी कि तो फिर अगर किसी व्यक्ति विशेष से वो नहीं आया है तो कहाँ से आया है? वो भगवान का ही मुख निश्रित वाणी है, भगवान के मुख से ही वो निकला है। क्यों हम बोलते हैं इसको भगवान के मुख से निकला है? क्योंकि जब हमारे तपस्वी ऋषि मुनि लोग कितने साल गंभीर तपस्या करने के बाद जब अपना उच्चतम स्थिति में, चेतना का उच्चतम स्थिति में पहुंचे थे, तब उनको ये वेद का उद्घोषण सुनाई दिया था। और किसी कहीं भी ये लिखा हुआ नहीं था, क्योंकि बार बार उस चेतना का उच्चतम स्तर में वो लोग बार बार सुने। इसी के लिए वेद का और एक नाम है श्रुति। तो वेद का अभी हम दो नाम जाने, किसी व्यक्ति विशेष का वो नहीं है अपौरुषेय, क्योंकि वेद को सुन सुन के जनरेशन आफ्टर जनरेशन, एक वंश के बाद दूसरा वंश, जनरेशन आफ्टर जनरेशन वो हम लोगों के तक पहुंचा है, इसीलिए उसका दूसरा नाम है श्रुति। तो ये कहने का मेरा ये है कि वेद अगर बढ़िया से गाना है तो उसका पहला कदम है। वेद कैसे सीखेंगे? यूजुअली हम लोगों को लगता है कि संस्कृत का उच्चारण है। यूजुअली जब हम पहले देखते हैं ना, हमें ऐसा लगता है इतना बड़ा बड़ा संस्कृत शब्द है और एक एक सेंटेंस पूरा कभी कभी लगातार चलता है, तो ये हम कैसे करेंगे? उसका सबसे सरल उपाय है कि बार बार उसको सुने। बार बार सुनने से ये अपने आप अंदर वाइब्रेशन क्रिएट करता है और अपने आप दिमाग में सेट हो जाता है। और अब हम लोगों के लिए और ये क्यों इजी हो गया है? क्योंकि अभी हमें प्रिंटेड फॉर्म में ये मिलता है। वेदा आप चाहे नेट से सर्च कर सकते हैं, हमारे पास वेद का बुक भी, किताब भी अवेलेबल है। या फिर अगर किसी के पास किताब अवेलेबल नहीं है, किसी को भी जरूरत है, तो हम आप कोई भी अगर चाहें तो उसका पीडीएफ भी शेयर किया जा सकता है। ऐसे गूगल से मिल भी जाएगा, गूगल से सर्च करेंगे पीडीएफ सारा किया जाएगा। जो बाल विकास का कितना भी कार्यक्रम है ना, वो फर्स्ट ग्रुप, सेकंड ग्रुप, थर्ड ग्रुप सारे को व्हाट्सएप में शेयर किया जाएगा। ट्रेनिंग जिस दिन खत्म होती है वो शेयर किया जाएगा, आप लोग डाउनलोड करके रखवा सकते हैं, ठीक है। और क्योंकि हम लोग बाल विकास गुरु हैं, सन्मुख मुझे जैसे लग रहा है जो पुराने गुरु हैं सबके पास सन्मुख रहा होगा, और उस सन्मुख में ये वेद मंत्र लिखा हुआ है। तो जिस समय हम वेद सुनेंगे उस समय ये सामने अगर हम देखते भी रहेंगे तो फिर हमारे लिए बहुत इजी हो जाएगा। तो वेद का बाबा का बताया हुआ 3 लाइन से मैं स्टार्ट करती हूँ। बस इसका आज का मेरा कहना मैं खत्म करूंगी। जो बाबा का कहना है, वेद शिक्षा का 3 सोपान। पहला सोपान है वेद मंत्रों का सही स्वर के साथ, सही उच्चारण के साथ उसका गाना, उसका उच्चारण करना, सही उच्चारण सही स्वर के साथ होना, ये पहला सोपान है। द्वितीय सोपान में ये है
वेद मंत्र पढ़ रहे हैं उसका मतलब क्या है वो हमें समझना है, तभी हमारे अंदर उस मंत्र में क्या हम प्रार्थना कर रहे हैं, क्या कहा गया है, वो भाव आएगा। और तीसरा है जो वेद वाक्य है वो वेद वाक्य को अपने जीवनचर्या में प्रतिफलित करना है, यानी कि खुद में अपने व्यवहार में उसको साकार करना है। पहले सही से सही उच्चारण से गाएंगे, दूसरी बात उसका अर्थ समझेंगे, तीसरा जो कुछ हम सीख रहे हैं उसको प्रयास करेंगे अपने जीवन में प्रतिफलित करने का। तो बस आप लोगों के पास सबके पास रहा होगा, किताब जरूर रहा होगा, तो आप लोग जब देखेंगे थोड़ा सा मैं टिप्स दे देती हूँ, क्योंकि इवन गणानाम त्वाम भी मैं भी शायद परफेक्टली नहीं गा पाती हूँ, लेकिन प्रशांति का जो स्टाइल रहता है वही स्टाइल को हम लोग आदर्श मानते हैं। तो जब आप देखेंगे ना वेद का जो किताब है, चाहे वेद का किताब देखिए, वीडियो ऑन कीजिए आप अपना। या फिर ये मेरे सिस्टम का कैमरा थोड़ा सही नहीं है आंटी, मेरा कैमरा मैं अभी डिस्प्ले करूंगी, अभी डिस्प्ले कर देंगे। ठीक हाँ। ठीक ठीक। तो ये जो वेद का जो आप किताब में, वेद का किताब में देखिए या सन्मुख में देखिए, कहीं भी देखिए, वहां पर लिखा जो रहता है ना उसका क्या मीनिंग होता है। आप देखिएगा कहीं कहीं ऊपर 2 लाइन दिया हुआ है, कहीं कहीं नीचे एक लाइन दिया है, कहीं कहीं ऊपर एक लाइन दिया है। मैं अभी प्रेजेंट कर देती हूँ, आपको समझ में आ जाएगा। थोड़ा सा टाइम देंगे, 2 मिनट मैं उसी में कर दूंगी। तब तक प्रज्ञा प्रेजेंट कीजिए। मैं 2 बातें कहना चाह रही हूँ। क्या बात है कि वेद की बात चली है तो थोड़ी जब जानकारी हो तो कुछ बात कहना जरूरी हो जाता है। श्रुति बहुत ही अच्छा कहा आपने कि श्रुति जो हम सुनते हैं श्रुति होती है, और ये जो कहा बातें है ना कि ये पढ़ना नहीं चाहिए, मैं थोड़ा यहाँ इस बात को बिल्कुल खंडन करूंगी, क्योंकि आप लोगों ने देखा, अब आई थिंक पता होगा, या जब याज्ञवल्क्य जो जनक के गुरु थे, उनकी 2 पत्नियां हैं, दोनों उनके एक जो वेद की संहिता की निर्माण है जो गार्गी ने किया है, गार्गी महिला थी, तो ये तो बीच की बात है। और जब व्यास का जब संस्कार होता है तो बोला इनको अब ब्राह्मण बना दिया जाए, है ना। हमें सिर्फ अपने अंदर, और आप कहते हैं 3 चेतना का स्तर है, एक जो हम जानते हैं, दूसरा लोग जो हमें जानते हैं, और तीसरा जो एक्चुअल हम हैं। तो वेद और कुछ नहीं, हमें अपने से जोड़ता है। वॉट एवर हम के माध्यम से बताया गया है, तो वहां कहीं भी जाति धर्म की तो बात ही नहीं है। और पुरुष मीन सेल्फ, पुरुष मतलब आत्मा। अब दुर्गा पाठ पूरा पढ़े, पुरुष मीन नो लेडीज एंड जेंट्स, नो जेंडर। सेल्फ को पुरुष और प्रकृति सांख्य फिलॉसफी की बात है, आत्मा कहा गया है। तो वेद सबके लिए है और एक प्राणी मात्र के लिए है, सबके लिए है। और इसमें बाबा बहुत थोड़ा सा बाल विकास में दिए हुए हैं ताकि जो बच्चे को प्रैक्टिस में है, प्रैक्टिस बहुत इंपॉर्टेंट है। तो वेद में स्टार्टिंग की महिला ने रचा है तो महिला मना कैसे कर सकती है, और जाति वगैरह कोई मतलब ही नहीं था, ये सब तो मानी हुई बातें हैं। तो बस हमें ये बाल विकास प्लेटफॉर्म इन सब से हटके सबको एक वैदिक संस्कार में आप लोगों को सबको पता है, दिख रही है नारियों को, क्योंकि कहा गया है यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते तत्र रमन्ते देवता। ये हमारा शुरू से हमारा वैदिक सभ्यता में ये तो रहा ही है। लेकिन बीच में जो मध्य युग जिसको बोलते हैं, मेडिएवल हिस्ट्री, मध्य युग में कहीं कहीं किसी किसी जातिवाद के तरह से ये आया था। लेट्स लीव इट। चलिए यहाँ पर मैं इसीलिए इसको डिस्प्ले किए, आपको दिख रहा होगा गणा नांग। देखिए नांग के ऊपर दो टिप दिया गया है, 2 लाइन खींचा गया है ऊपर। देन त्वा गण प के ऊपर 1 लाइन खींचा गया, पतिगुम हवा महे क के नीचे लाइन खींचा गया, विंग के चला, फिर क में ऊपर गया। ये जो सिंबल्स है, ये सिंबल अगर समझ जाएंगे तो हम लोग एक बार ट्यून पकड़ने से बढ़िया से कर लेंगे। कैसा होगा, जहां नीचे गया है वहां पर स्वर थोड़ा नीचे के तरफ जाएगा, ऊपर जहां 2 लाइन है वहां पर बोल लंबा होगा, ऊपर जाएगा और थोड़ा सा लंबा होगा। ये जहां पर ऊपर 1 लाइन है वहां पर लंबा नहीं करेंगे, लेकिन थोड़ा सा ऊपर जाएगा। तो एक बस फर्स्ट लाइन का मैं डेमो दे रही, मतलब बता दे रही हूँ। गणनाम, देखिए ना के पास कैसे होता है नाम, तो ये थोड़ा सा लंबा होगा। गणनाम त्वा गणपति
जाएगा। गणानां त्वा गणपतिगुं हवामहे कविं कवीनामुपमश्रवस्तमम्। ये उसका इंटोनेशन रहता है। तो ये सिंबल बेसिकली जहां भी आप देखेंगे, ये दो देखेंगे ऊपर, ये देखेंगे यहाँ पर एक, यहाँ पर एक। बढ़िया से आराम से एंजॉय भी करेंगे। जब ग्रुप में बच्चे गाते हैं ना, ये क्योंकि ऑनलाइन है, हम लोग ग्रुप में नहीं करा सकते हैं, अदरवाइज ग्रुप में बच्चों को रिपीट करने के लिए बोलेंगे तो बच्चे खूब एंजॉय करते हैं एंड दे विल लर्न इट। तो इसको आगे फिर कल भी थोड़ा वेदा ट्रेनिंग का रहेगा। तो सिलेबस में जो जो है आप लोग थोड़ा देख लीजिएगा। अब जैसे ग्रुप 1 में ये वाला है, मेधनपतये नमः, शिवोपासना मंत्र, गणपति प्रार्थना पहले है, फिर शिव उपासना मंत्र है। तो अगर आप लोग थोड़ा हिंट्स दे देंगे कि कौन सा गणपति प्रार्थना सीखने का है या क्या